एक वुडन बेस होता है, वुडन बेस बना लेते हैं। मीटर ब्रिज में एक वुडन बेस होता है, वुडन बॉक्स या वुडन बेस, ठीक है। यहां पर थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप से हैं। थिक कॉपर स्ट्रिप से फायदा हो रहा है कि रेजिस्टेंस काफी कम होता है उनका। मान लीजिए इस गैप में हमारे पास ये कनेक्शंस हैं यहां पर, और हमारे पास इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस नोन है। रुकिए, यहां एक रेजिस्टेंस P है और यहां एक रेजिस्टेंस Q है, ठीक है। और हमारे को एक रेजिस्टेंस पता है और एक रेजिस्टेंस नहीं पता है आउट ऑफ P एंड Q, ठीक है। चलिए, यहां एक मीटर का तार होता है, यूरेका, मैग्नेनिन या कॉन्स्टेंटन से बना हुआ। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स उसी से बनते हैं। उसका कारण है कि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, ठीक है। चलिए, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ एक बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है। सर्किट चलाने के लिए बैटरी तो चाहिए ही आपको, राइट। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हम यहाँ पर इसको जॉकी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वायर के एंड में एक पेन टाइप की चीज होती है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इजीली बनाने के लिए, उसे जॉकी कहा जाता है। अब सुनिए, हम यहाँ पर गैल्वानोमीटर को इधर टैप करते हैं और इधर टैप करते हैं। मान लीजिए एक तरफ टैप करने पे गैल्वानोमीटर की सुई लेफ्ट को जाती है और एक तरफ टैप करने पे सुई राइट को जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे कनेक्शंस ठीक है। उसके बाद हम लोकेट करते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। जहां पर भी गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। अब मीटर ब्रिज बैलेंस का क्या मतलब है, एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। टेक्निकली ये मीटर ब्रिज नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। तो देखिए, ऊपर एक रेजिस्टर P है, इधर एक रेजिस्टर Q है, नीचे जो ये हरा वाला तार है उसकी AJ लेंथ, हरे वाले तार की जो AJ लेंथ है उसके रेजिस्टेंस को RAJ बोल दिया, और हरे वाले तार की बची हुई JB लेंथ को RJB बोल दिया, ठीक है। बीच में लगा है गैल्वानोमीटर। अब जाहिर सी बात है कि अगर गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और अगर गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो यहां पर हम क्या करते हैं फिर, P अपॉन इतने वायर की लेंथ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Q अपॉन बचे हुए वायर का रेजिस्टेंस। तो P अपॉन AJ वायर के रेजिस्टेंस को हम रो L अपॉन एरिया ले लेते हैं। एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसको ले लेते हैं Q अपॉन रो इंटू 100 माइनस L अपॉन एरिया, ठीक है। रो और एरिया काट देते हैं तो P अपॉन L इज इक्वल टू Q अपॉन 100 माइनस L। P अपॉन P के नीचे की बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू Q अपॉन Q के नीचे की बैलेंसिंग लेंथ। अगर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो P अपॉन P के नीचे की बैलेंसिंग लेंथ, Q अपॉन Q के नीचे की बैलेंसिंग लेंथ। ये आपका मीटर ब्रिज का सिंपल फॉर्मूला होता है, और सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई करके एक दो सवाल करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए सिंपल सा, मीटर ब्रिज पे एक दो सवाल कर लेते हैं। चलिए जल्दी से। मान लीजिए हमने यहां पर एक रेजिस्टर P लगाया और एक रेजिस्टर Q लगाया, और बैलेंस पॉइंट आया हमारा यहां से 40 पे और बचा हुआ 60, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। यहां एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी के बिना तो काम ही नहीं होगा, बैटरी लगी हुई है। अब अगले पार्ट में बोला गया है कि अगर P रेजिस्टर P के साथ एक 6 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। Now, if a 6 ohm resistor is connected in series with P, balance point
शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर, शिफ्ट्स, रुकिए रुकिए रुकिए, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैलकुलेट करिए दोनों ही P और Q, कैलकुलेट करिए P एंड Q, P और Q कितना होगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए पहले बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P अपॉन बैलेंसिंग लेंथ इक्वल्स टू Q अपॉन बैलेंसिंग लेंथ, तो P अपॉन 2 इक्वल्स टू Q बाय 3, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं कि रेजिस्टर P के साथ सीरीज में एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा दिया गया, तो आपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को बढ़ाया है ना, तो जो रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हैं उसके नीचे की बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ती है। बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर का मतलब है एक्चुअली में वो राइट में ही शिफ्ट हुआ होगा, एक्चुअली में वो राइट में ही शिफ्ट हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो P प्लस 6 हो गया ऊपर, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो राइट में ही होगा, बाय 50 इज इक्वल टू Q अपॉन 50। तो यहां से बच्चों दो इक्वेशंस हैं, आप दो वेरिएबल्स हैं, इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों इक्वेशंस में Q एलिमिनेट कर लीजिए चाहे P एलिमिनेट कर लीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। काफी आसान सवाल था। एक चीज याद रखिएगा, एक ना एग्जाम्पलर में सवाल दे रखा है कि एक बच्चे ने एक तरफ 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और दूसरी तरफ कोई अननोन रेजिस्टेंस लगाया और बैलेंस पॉइंट 3 सेंटीमीटर पे आया। एक बच्चे ने ये वाला रेजिस्टेंस नोन है, मान लीजिए वो 100 ओम ले लिया, और एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया और बैलेंस पॉइंट 3 सेंटीमीटर पे आया। तो उसके टीचर ने उसे बोला कि नहीं ये रीडिंग अच्छी नहीं है, दूसरी रीडिंग लीजिए। तो वो अब क्या करे अपनी दूसरी रीडिंग को लेने में, उसने आखिर क्या गलती कर दी जीवन में। तो उसने गलती ये करी है बच्चों कि जितना अननोन रेजिस्टेंस होता है ना, उसके लगभग बराबर सा ही नॉन रेजिस्टेंस लगाना होता है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव या मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग तब देता है तब हम नल पॉइंट को एग्जैक्टली मिडल ऑफ द वायर पे ऑब्टेन करते हैं। तो मतलब अगर P और Q दोनों कंपेरेबल वैल्यूज के होंगे और नल पॉइंट लगभग बीच में आएगा, तो ऐसी रीडिंग को बढ़िया रीडिंग माना जाता है। ऐसी रीडिंग में एरर के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये आप खुद करेंगे, आगे की कैलकुलेशन आपके हिस्से की रहेगी। चलिए डायग्राम बने रहने देते हैं, दोबारा बनाने में कष्ट करना पड़ेगा हमें। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों मीटर ब्रिज, इस पे दो और सवाल करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक शानदार सा टॉपिक जिसे पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। एक रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस S, लेंथ L1 और एक 100 माइनस L1, ठीक है। अब आपको बोला गया कि S के साथ पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस X लगा दिया और बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आई है उसके बाद। तो देखिए क्या है वो, रेजिस्टेंस R, S, पैरेलल में X। अगर आपने ना ये वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस लगाया है तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो बैलेंस पॉइंट राइट में जाएगा। आप अगर ऊपर वाले रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो नीचे वाली लेंथ भी कम होगी, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो नीचे वाली लेंथ भी बढ़ेगी अल्टीमेटली। ये लेंथ L1 हो गई आपकी, ये लेंथ L2 हो गई, और बैटरी तो है ही आपके पास, ठीक है। बैटरी मैंने चलिए नहीं बनाई है बट है, राइट। तो आपको बताना है कि X कितना होगा L1, L2 और S की टर्म्स में। X बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ L1, L2 और S। तो देख लीजिए, आप बैलेंस कंडीशन जानते हैं क्या होती है, रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय L1 इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1, और ये हो गया रेजिस्टेंस R। नो रुकिए, ये लेंथ L2 है और बची हुई L2 नहीं है, बची हुई 100 माइनस L2 है बच्चों, ठीक है, गलती होने से बच गई। चलिए,
तो R बाई L1 इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L1, और ये हो गया R बाई L2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा नेट रेजिस्टेंस, ये आएगा S इंटू एक्स डिवाइडेड बाई S प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2। ठीक है जी, चलिए दोनों इक्वेशन से R इक्वेट कर लेते हैं। उधर से आ रहा है S L1 अपॉन 100 माइनस L1 और उधर से आ रहा है S इंटू एक्स अपॉन S प्लस एक्स इंटू L2 अपॉन 100 माइनस L2। ठीक है, इधर ले आते हैं, चलिए S L1 100 माइनस L2 100 माइनस L1 इंटू L2 इज इक्वल टू S इंटू एक्स अपॉन S प्लस एक्स। देखिए मैथ ज्यादा है, फिजिक्स इजी थी, मैथ्स मुश्किल है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। बच्चों लेफ्ट साइड अगर कॉपी कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं, क्योंकि डायग्राम का काम हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है यहां पर SL1, रुकिए रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आता है 100 माइनस L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई SL1 100 माइनस L2 इज इक्वल टू S बाई S इंटू एक्स प्लस सेपरेट कर दिया रेसिप्रोकल लेके। ठीक है बच्चों, x से x गायब कर दीजिए, s से s गायब कर दीजिए, राइट साइड से s इधर ले आइए। ठीक है, तो ये आता है, देखिए अब 100 माइनस L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई SL1 100 माइनस L2 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। बच्चों तो उम्मीद है आप समझ तो गए हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अब एलसीएम लेके आगे का हिस्से का काम आपका रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा मीटर ब्रिज में हटके क्वेश्चन है, एंड करेक्शंस पे। मीटर ब्रिज में एंड करेक्शन का भी एक कहानी होती है, और वो क्या होती है देखिए। जो मीटर ब्रिज में तार है ना, जो आपको 1 मीटर का दिखता है, वो एक्चुअली में 1 मीटर का नहीं होता, उसमें कुछ सिरा आपने थोड़ा सा वहां पर लपेटा हुआ होता है, तो एक्चुअली में या थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। 1 मीटर का तो स्केल लगा होता है वहां पर, और वो एक्चुअली में जो तार होता है वो 1 मीटर से हल्का सा बड़ा होता है। एक साइड मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बड़ा है, दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो उस वजह से अगर आप दोनों लेफ्ट और राइट गैप में बराबर रेजिस्टेंसेस भी ले लें तो भी आपका नल पॉइंट एग्जैक्टली बीच में नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं एंड करेक्शंस। तो कभी क्वेश्चन में अगर एंड करेक्शंस गिवन हो तो क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा एंड करेक्शंस पे। देखिए बच्चों, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज हो गया। ठीक है, अब क्या है यहां पर, ये एक तार है और यहां पर जो एंड करेक्शन है इस कोने पे वो है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितना तार आपको दिख रहा था ना, ये जो मीटर स्केल लगा था, इस मीटर स्केल के अलावा भी लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर तार ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और राइट साइड में भी जो तार है वो उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर एक्चुअली टेक्निकल भाषा में एंड करेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस यहां 10 ओम का लगाया। ठीक है, चलिए ये अननोन रेजिस्टेंस है P, या चलिए ये भी P भी 10 है, और मान लीजिए Q भी 10 ओम है। अब आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि बैलेंस पॉइंट कहां आने वाला है। ठीक है, यहां पर बैलेंस पॉइंट कहां आने वाला है, तो देखिए अगर ये कहानी जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे वही होती है तो बैलेंस पॉइंट 10 और 10 ओम लेने पे बैलेंस पॉइंट को थियोरेटिकली एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए था अगर एंड करेक्शंस नहीं है। बट क्योंकि यहां पर एंड करेक्शंस भी हैं, इधर 1 सेंटीमीटर का तार एक्स्ट्रा है, इधर 2 सेंटीमीटर का तार एक्स्ट्रा है, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ निकालते वक्त इन लेंथ को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अब वो लेंथ क्या है देखिए। तो अब देखिए क्या है यहां पर P अपॉन मान लीजिए ये बैलेंसिंग लेंथ है L और ये है 100 माइनस L। तो आपको यहां पर जो
जो लेंथ है वो L नहीं लेनी, L+1 लेनी है। तो P अपॉन L+1 इज इक्वल टू Q अपॉन ये 100 माइनस L में 2 सेंटीमीटर ऐड करना है आपको। 100 माइनस L में 2 सेंटीमीटर ऐड करना है। P और Q दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों 10 है। तो 100 माइनस L+2 करना है बच्चों। तो यहां से L+1 बराबर आ रहा है 100 माइनस L+2, यानी ये हो गया 2L इक्वल्स टू 101। तो L आ गया यहां पर 50.5 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे नहीं आएगा, यहां पर 50.5 पे आएगा बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बोल दे कि बैलेंस पॉइंट 50 पे दिख रहा है और ये नोन है, तो ये अननोन कितना होना चाहिए। तो ऐसे में भी आपको ये 50 की जगह ये वाली लेंथ 51 लेनी है और वो वाली लेंथ 52 लेनी है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एंड करेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या मीटर ब्रिज का एंड करेक्शन बोलते हैं।